हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हिंदी की कक्षा में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी में एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइज इंडिया से एक बहुत अच्छा पाठ, बहुत अच्छी कविता। इसका नाम है पर्वों का देश। इस कविता में भारतीय सांस्कृतिक विविधता, त्योहारों की रौनक, प्राकृतिक सौंदर्य और ग्राम्य जीवन की झलक दिखाई गई है। ये कविता देश प्रेम और एकता का संदेश देती है। कुदरत का कल्याण यहाँ के कण-कण का संदेश, भारत है पर्वों का देश। आजादी के दिवस तिरंगा मिलजुल कर फहराएं, देश प्रेम के गीत युवा बच्चे बूढ़े सब गाएं। सब दिन ईद, दिवाली, लोहड़ी, क्रिसमस, सब दिन यहाँ विशेष। भारत है पर्वों का देश, यानी कि त्योहारों का देश। बड़े बुजुर्गों के संग गुरुजन गोधन पूजे जाएं, वायु अग्नि आकाश धरा जल देव तुल्य कहलाएं। ऊंचे पर्वत चंचल नदियां हरा भरा परिवेश, भारत है पर्वों का देश। कहते हैं भारत माँ का दिल गांवों में बसता है, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों संग हंसता है। देश धर्म के साथ यहाँ फसलों के पर्व विशेष, भारत है पर्वों का देश। ये थी कविता डॉक्टर राजीव सिंह द्वारा रचित। अब है कठिन शब्द। कल्याण, तिरंगा, गोधन, देवतुल्य, परिवेश, चंचल, फसल, विशेष और सौहार्द। शब्दार्थ है कुदरत यानी प्रकृति, कल्याण मंगल, पर्व त्योहार, दिल हृदय, गोधन गायों के रूप में संपत्ति या पशु, परिवेश आसपास का स्थान। और सबसे पहले पूछा है भारत में बड़े बुजुर्ग गुरुजन गोधन आदि पूज्य हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा देश पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है और हम सबको पूजते हैं। हमारे लिए बड़े बुजुर्ग, गाय, गौ माता, हम सबको, हमारे लिए सब पूजनीय हैं। इसीलिए इसके पीछे यही कारण है। देश की भलाई के लिए छात्र क्या क्या कर सकते हैं। देश की भलाई के लिए हम अपने देश में एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। हम देश की भलाई के लिए जो होता है, बच्चे राष्ट्र का तिरंगा का लेकर देशभक्ति के गीत गाते हैं, त्योहार मिलकर मनाते हैं। सब लोग अपने अपने धर्म के त्यौहार मनाते हैं और दूसरे धर्म के भी त्यौहार मनाते हैं। ईद, दिवाली, क्रिसमस, होली, सब कुछ जो भी होता है सब मिलजुल कर मनाते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं। भारत की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखो। हमारा भारत जो है वो अनेकता में एकता की एक अनूठी मिसाल है। यहाँ पे अलग अलग सब धर्म के लोग रहते हैं, उसके बावजूद सब लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों का आदर करते हैं और अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह। कुदरत का कल्याण यहाँ के कण-कण का संदेश में रेखांकित शब्द यहाँ किसके लिए प्रयोग है। भारत के लिए, आकाश के लिए, हिमालय के लिए या प्रकृति के लिए। कुदरत का कल्याण हमारे देश भारत के लिए। भारत के कण-कण में किसकी भलाई छुपी है। प्रकृति की, गांव की, स्वयं की या शहर की। भारत के कण-कण में प्रकृति की भलाई छिपी है। भारत का दिल कहाँ बसता है। शहर में, गांव में, वन में या बड़े शहर में। गांव में। भारत का परिवेश कैसा है। गर्म, हरा भरा, शहरी या कठिन। हरा भरा। अब हमें सही और गलत के निशान। आज़ादी के दिन सभी मिलजुल कर तिरंगा फहराते हैं। बड़े बुजुर्ग के साथ गुरुजन गोधन पूजे जाते हैं, बिल्कुल सही। भारत का दिल शहरों में बसता है, भारत माँ का दिल गांव में बसता है। वायु अग्नि आकाश धरा जल सामान्य पशु सामान्य मनुष्य कहलाते हैं। जी नहीं, ये तो हमारे लिए पूजनीय है, तो यह गलत है। अब है निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों से मिलाएं। कुदरत, कुदरत का हम कर सकते हैं प्रकृति। कल्याण, मंगल, पर्व, त्योहार, दिल, हृदय और गोधन गायों के रूप में संपत्ति। तो हमने इसको अर्थों मिला दिया। और अब है निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। भारत में प्रकृति की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जाती है, जैसे पेड़ पौधों की देखभाल करना, उन्हें पूजना, उनके महत्व को समझना आदि। तो उसमें आए बड़े बुजुर्गों के संग गोधन पूजे जाए। और दूसरा था भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, इसलिए भारत को गाँव का देश भी कहा जाता है।
कहते हैं माँ का दिल गाँव में बसता है। ये कविता की पंक्तियाँ इसमें आई हैं। और अब है प्रश्नों के उत्तर। भारत को पर्वों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में अनेक त्यौहार हैं, अनेकता में एकता। भारत है ही हमारा त्योहारों का देश। यहाँ पे हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, इसीलिए इसे पर्वों का देश कहा जाता है। भारत के लोग मिलजुल कर क्या मनाते हैं? भारत के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, कोई खुशियाँ मनाते हैं, कोई ये नहीं देखता कि तुम कौन से धर्म के हो। भारत के लोग जो हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे ईद हो, सब लोग मिलकर खुशियाँ मनाते हैं और हर त्यौहार मनाते हैं। कविता में फसलों को किन की तरह बताया गया है और क्यों? कविता में फसलों को रत्न की तरह बताया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान उपजाऊ देश है। हमारा देश जो है यहाँ पे बहुत जो फसलें उगती हैं और उसको बहुत मेहनत से जो है हमारे जो किसान हैं वो उगाते हैं, निकालते हैं, और इसीलिए उन फसलों को क्या कहा गया? उन्हें एक हीरे की तरह कहा गया है। भारतीय अपने रहन सहन में कुदरत को किस प्रकार महत्व देते हैं? हम भारतीय जो हैं कुदरत को बहुत महत्व देते हैं। हम अग्नि, जल, वायु, धरा, आकाश, हमारे लिए ये सब पूजनीय है। जिस तरह से हम बड़े बुजुर्गों को पूजनीय करते हैं, उनको पूजते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इसी तरह हम कुदरत के जो हमारे दिए हुए हैं, ये हम अग्निदेव, जल देव, आकाश, हवा, वायु, इन सब को भी ये भी हमारे लिए देव तुल्य हैं और हम इनको भी बहुत पूजते हैं, इनका भी सम्मान करते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर और इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं ये कविता आपको बहुत शिक्षाप्रद लगी होगी और बहुत अच्छी लगी होगी, और नए पाठ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।